नमस्कार। हेलो। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत बढ़िया हूँ। होप सो आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट और इतना प्यार करने के लिए। मैं उस हर शख्स को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। और मैं इस चैनल पे एलओए बताती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अकल्ट से जुड़ी बातें और स्पिरिचुअल एस्ट्रोनॉमोलॉजी की भी बातें होंगी। बट मैं फिलहाल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात कर रही हूँ कि हम चीजों को कैसे इजी वे में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हम अपनी जिंदगी आसान कैसे बना सकते हैं। संघर्षों से बड़ा तो जीवन हमारा हमेशा से रहा है, लेकिन उसे आसान कैसे बनाया जाए मैं इस चैनल पे बताती हूँ। और इंसान सीखते सीखते सीखता है। बहुत अच्छी बात आज मैंने एक जगह सुनी और देखी भी कि एक बच्चा एक रेस में हार गया था, तो किसी ने, वो रो रहा था। मैंने सोचा ये कहानी आप लोग के साथ भी शेयर करूं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने शायद इंस्टा पे ही देखी होगी, मुझे एक्चुअली सीरियसली याद नहीं अभी मैंने कहाँ देखा। और वो बहुत रो रहा था, तो एक किसी ने उससे पूछा क्यों रो रहे हो तुम? तो उसने बोला कि मैं हार गया, इस वजह से मैं रो रहा हूँ। उससे पूछा गया कि हारना क्या होता, तो हारना इन द सेंस कि मैं रेस में था और मैं पीछे रह गया, मैं हमेशा पीछे छूट जाता हूँ। तो उस इंसान ने उसे बड़ी खूबसूरती से समझाया कि हम हारते नहीं है, हम सीखते हैं। तो मैं भी आप लोगों को ये समझाना चाहती हूँ, अगर कभी कोई प्रमोशन नहीं मिला है, कोई नौकरी छूट गई है, या किसी रेस में आप पीछे रह गए हैं और आपके सारे दोस्त गेट मैरिड, बच्चे कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, लाइफ में सेटल हैं, आपको लगता है उनका सेटलमेंट, उनकी जिंदगी बहुत अच्छी है, और आप सीख रहे हैं। अगर आपका एक रिश्ता खराब है, दो रिश्ता खराब हुआ, तीसरा रिश्ता खराब हुआ, यकीन मानिए आप हर रिश्ते में जाके ना आप सीखते हैं। क्योंकि जब आपको एक बेहतरीन इंसान मिलेगा ना, तो आप वो सारी गलती नहीं करेंगे जो आपने तीसरे चौथे रिश्ते में की थी। इसमें आप एक बेहतरीन इंसान होंगे। तो जो साथ है उनको भी धन्यवाद, जो साथ नहीं है उनको भी धन्यवाद। देखिए, आप जब ईमानदार होते हो ना किसी भी चीज में, चाहे वो करियर को लेके हो, चाहे वो रिश्तों को लेके हो, तो आप सुकून की नींद सोते हो। कभी आप देखते हो लोग 2-2 लाख का महीना कमाते हैं, मैंने भी लोगों को देखा है, बट रात में उनके चैन की नींद नहीं है, सुकून की, उनके माँ बाप से नहीं पड़ती, उनके भाई बहनों से नहीं पड़ती। आई एम ब्लेस्ड, बहुत ज्यादा नहीं है, बट मैं सुकून की जिंदगी जी रही हूँ, मैं खुश हूँ और मुझे पता है मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। तो बस ईमानदार रहिए। ऐसा नहीं है कि हमने किसी का दिल नहीं दुखाया, बस जाने जाने में हमसे भी गलतियां होंगी, हमने भी चीटिंग की होगी, नहीं पता, बट जान के तो नहीं की है। आपका भाव हमेशा सही होना चाहिए, आपका इंटेंशन सही होना चाहिए। अगर आप किसी चीज में बार बार हार रहे हैं ना, तो सबसे पहले अपने आप पे काम करना, जिसको सेल्फ लव कहते हैं, जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है, खुद पे काम करना पता है बहुत जरूरी होता है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे तो आप कैसे चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदल जाए? हम अपने जीवन में बदलाव तो चाहते हैं, पर हम सुबह उठना नहीं चाहते हैं। हम अपने हेल्थ में तरक्की तो चाहते हैं, पर हम, अगर डॉक्टर ने कहा कि रोज आपको वॉक करना है, आप वॉक नहीं कर सकते, या सेब नहीं खा सकते, आप डाइट पे ध्यान नहीं देते, तो आप कैसे चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी? आप अपनी जिंदगी को पहले कुछ साल मेहनत करके उस पर वर्क कीजिए, आप खुद पे वर्क कीजिए, उसके बाद आराम से आपको जैसे जिंदगी जीनी है, आपको 10 बजे उठना, आप 10 बजे उठिए, आपको 10 बजे खाना। आप, बड़े बड़े लोगों को आपको बताया नहीं जाएगा कि सिर्फ वो मजदूर की तरह, वो लोग कहते हैं मैं अपने कर्म पे यकीन करता हूँ। अरे बाबा, कर्म पे यकीन करना अच्छी बात है, काम करना बहुत जरूरी है, एक्शन लेना बहुत जरूरी है, पर आप अंधाधुंध सिर्फ कर्म किए जा रहे हो और आप अपने थोड़े से चीजों में बदलाव नहीं कर रहे हो, तो आप सिर्फ पैसा कमाओगे, वो सुकून कभी नहीं कमा सकते हो। तो पैसे के साथ खुशी और सुकून का आना भी जरूरी होता है, इसीलिए हमें खुद पे वर्क करना बहुत जरूरी है। तो चलिए, सेल्फ लव की सीरीज जो मैंने स्टार्ट की है, तो क्या ये सबसे फेवरेट सीरीज है मेरी, आई थिंक आप लोग की भी बहुत फेवरेट सीरीज होगी। डांस करना, डांस करना किसको किसको पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है, और मुझे कथक भी आता है, और मैं कथक की सबसे बड़ी फैन हूँ। और मैं इस सीरीज में ये डालना चाहती हूँ, आप डांस कीजिए। देखिए, संगीत हमारे जीवन का वो सुनहरा मौका है कि आप देखते हो, हम चैंट, जब किसी मंत्र की म्यूजिक को लगाते हैं तो हमारा दिमाग शांत होता है। हम अगर सैड सॉन्ग सुनते हैं तो हमारे दिमाग में जो
होती है थकन, हम उदास हो जाते हैं। हम कितने भी खुश है लेकिन हम सैड सॉन्ग सुनेंगे तो हमें थोड़ी बहुत उदासी आ जाती है। आती है, आप लोग को भी आती है। और हम जब एकदम पॉप म्यूजिक सुनते हैं या ऐसा थिरकता हुआ गाना सुनते हैं तो फिर हमारी बॉडी भी झूमने लगती है। तो इसे कहते हैं, मुझे जब भी कुछ मैनिफेस्ट करना होता है ना, या मुझे अपने अंदर कुछ ऐसा करना होता है ना, मैं हमेशा वो म्यूजिक सुनती हूँ जो मेरी वाइब्रेशन को अपलिफ्ट करे। बहुत सारे गाने हैं, जैसे शाहरुख खान का ये गाना है चांद तारे, यस बॉस का गाना आप सुन सकते हो। या आपका जो भी, मैं ये रूटीन जो आपको डे 1 से जो बता रही हूँ सारे इंक्लूड होते जाएंगे। डे 1 को छोड़ के मैं फिर से आपको एक बार बता दे रही हूँ, डे 2 की जो एक्टिविटी है वो डे 3 में भी जुड़ेगी, फिर डे 3 की जो एक्टिविटी है वो डे 2 और डे 3 में, फिर 4 में भी 2 और 3 की एक्टिविटी 4 में। डे 2 से जो मैं बता रही हूँ वो 21 दिन तक चलेगा, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं बता रही जो आप नहीं कर सकते। अभी भी जो मैं बता रही हूँ, आप अपनी मनपसंद का कोई भी गाना उठाइए, व्हाटएवर आपको जो पसंद है, जिस गाने पे आपके पैर थिरकने लगते हो, जिस गाने पे आपका दिल खुश होता हो। मेरे बहुत सारे फेवरेट सॉन्ग पे, और मैं ऑफिस से आऊं या जब भी आऊं, मेरा दिल, या मैं ऑफिस में भी रहती हूँ ना, तो मैं थिरकना, मेरा दिल करता है मैं वॉशरूम में भी जाके थोड़ा सा डांस करके आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी वाइब्रेशन अपलिफ्ट करनी होती है। और ये सबसे, या तो आप सुबह वर्कआउट करते हैं उस वक्त वो गाने पे कर लीजिए 5 मिनट उस गाने को बजा के। दिन भर में कभी भी आप खाना बना रहे हो और वॉशरूम में हो, अपना आ रहे हो, वो गाना लगा दो। आप कभी भी कान में बड्स लगाओ, म्यूजिक पे डांस करो। ये है आपकी एक्टिविटी। मजा आएगा, मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आएगा। ये मेरी फेवरेट एक्टिविटी है। मुझे भी, मैं दिन भर में एक ऐसा गाना जरूर सुनती हूँ जो मेरी वाइब्रेशन को हाई करती है, क्योंकि वो जो म्यूजिक होती है ना, वो जो फ्रिक्वेंसी होती है ना, वो हमें अपलिफ्ट करती है। कितना मेगा हर्ट पे बजता है तो हमें पीस मिलता है। जब हम थिरकता हुआ म्यूजिक, पॉप म्यूजिक सुनते हैं तो हमारे अंदर की वाइब्रेशन, आप देखते होगे, आप कुछ महसूस करते हो, कुछ बजता है। तो बिल्कुल आपको ये एक्टिविटी मैं दे रही हूँ, और ये 21 दिन तक ये एक्टिविटी चलेगी। सारी एक्टिविटी ऐड हो रही है, किसी को छोड़ के आपको रुकना नहीं है। ओके, तो आपकी एक्टिविटी क्या है? आपको डांस करना है अपने मनपसंद के गाने में, और ये सेल्फ लव की सबसे फेवरेट टॉपिक है मेरी, और मुझे बहुत पसंद है, और आई होप सो आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो प्लीज 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 आप करिए, खुश रहिए, और जिंदगी ये जो है ना, संघर्षों का जीवन है, इनसे ऊपर उठिए। हम अपनी जिंदगी को बहुत स्मूथली, आसान तरीके से भी जी सकते हैं। बहुत लोगों का, बहुत मैंने सुना है, संघर्षों से ही सफलता मिलती है। संघर्ष, रिलैक्स, हम अपनी जिंदगी आराम से भी जी सकते हैं, और बिना संघर्ष किए हम उस ऊंचाई को छू सकते हैं। संघर्ष किसको कहते हैं? संघर्ष उसको कहते हैं जो काम आपके मन पसंद का नहीं हो। जो काम आपके मन पसंद का है उसके लिए संघर्ष शब्द देना आपको नहीं लगता है कि बड़ी नाइंसाफी होगी? तो फिर आप अपना ख्याल रखिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल से आगे की सीरीज को जानने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मेरा इतना ख्याल रखने के लिए, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। और प्लीज एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, हम जिंदगी में सब कुछ पा सकते हैं, सिर्फ अपने छोटे से माइंडसेट को बदल के। थैंक यू सो मच।